welcome back to our YouTube channel SN Junior. So today we are going to start another chapter of Standard 7, that is chapter number 13, Changes Physical and Chemical. तो यहाँ पे जो है वो हम लोग को बहुत सारे चेंजेस के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले कि चेंजेस क्या है और हम लोग के एनवायरनमेंट में या हम लोग के सराउंडिंग में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं और फिर उसको जो है क्लासिफाई किया है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में. तो पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बताने से पहले बहुत सारे अलग अलग टाइप के चेंजेस दिए हैं और फिर बाद में हम लोग को उसमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा जो है फिजिकल चेंज है और कौन सा जो है केमिकल चेंज है. तो सबसे पहला जो चेंज उसमें बताया है वो है नेचुरल चेंजेस. अभी हम लोग को पता है कि नेचुरल चेंजेस क्या हो रहे हैं कि जो भी चीजें नेचुरली हो रही है या ऐसे चेंजेस जो हम लोग के एनवायरनमेंट में विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, मतलब हम लोग ने कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं उसमें और फिर वो चेंजेस हो रहे हैं, तो वो किस में आ रहे हैं? नेचुरल चेंजेस में आ रहे हैं. अभी नेचुरल चेंजेस में तो बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो हम लोग जो है वो एग्जाम्पल में लेते हैं. पहला विल्टिंग ऑफ लीव्स, और हम लोग सेकेंड ले सकते हैं मेल्टिंग ऑफ स्नो और माउंटेन्स. अभी क्या होता है कि जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वैसे वैसे बहुत सारे जो है चेंजेस हम लोग को दिखाई देते हैं कि हाँ अभी क्या हो गया है कि जैसे कि मानसून का सीजन आया तो उस टाइम पे हर तरफ हम लोग को जो है वो पेड़ों में या पत्तों में बहुत सारे क्या होते हैं चेंजेस होते हैं. तुरंत जो है नए नए पौधे आने लगते हैं, हर जगह जो है ग्रीनरी दिखाई देने लगती है, तो वो भी एक टाइप का चेंज है. फिर क्या होता है एक सीजन ऐसा भी आ जाता है कि जब हम लोग के पत्ते जो है वो पूरे येलोइश होके जो है वो गिर जाते हैं, तो वो भी एक टाइप का चेंजेस है. फिर जो हमारे हम लोग बोल सकते हैं माउंटेन्स है जो पूरे के पूरे बर्फ से जो है वो घिरे हुए होते हैं, वो भी क्या होते हैं धीरे धीरे जो बर्फ होती है, स्नो होती है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है. अब ये जो चेंजेस है इसमें हम लोग ने कुछ भी नहीं किया है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हुई है. सारे चेंजेस क्या हो रहे हैं अपने आप नेचुरली हो रहे हैं. हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सीजन चेंज हो रहा है या एटमोस्फेयर चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये चेंजेस हो रहे हैं. तो ये चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल चेंजेस कहते हैं. अभी जो इसमें सेकेंड चेंजेस है वो आ जाता है आर्टिफिशियल चेंजेस या हम लोग कह सकते हैं मैनमेड चेंजेस. अभी ये उसका बिल्कुल ही अपोजिट है. नेचुरल चेंजेस में हम लोग की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, पर आर्टिफिशियल या हम लोग बोलेंगे मैनमेड चेंजेस में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो फिर वो आर्टिफिशियल में नहीं आएगा. तो आर्टिफिशियल में जो है वो हम लोग कह सकते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कि इंसान जो भी काम कर रहा है और उसके वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किस में आएगा? आर्टिफिशियल चेंजेस में आएगा. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कटिंग वुड और फिर उस वुड का हम लोग यूज करते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने में. तो ये जो सारे चेंजेस है यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन ने एक्टिविटी की है तब जाके वो चेंजेस हुए हैं. तो ये चेंजेस किस में आ गए? आर्टिफिशियल चेंजेस में. तो पहला हो गया नेचुरल चेंज, जहाँ पे चेंजेस कैसे हो रहे हैं? नेचुरली हो रहे हैं. उसके बाद सेकेंड आर्टिफिशियल चेंज, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है वो चेंजेस हुए हैं. तो ये जो है वो हम लोग के दो टाइप के, फर्स्ट जो है वो दो टाइप के चेंजेस हो गए. अब जो है थर्ड है हमारा हार्मफुल एंड यूजफुल चेंजेस. अभी नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे जो हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे, पर उसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे भी होंगे जो कि हमारे हेल्थ के लिए या हमारे एनवायरमेंट के लिए वो ठीक नहीं होंगे, हार्मफुल होंगे. तो उनको हम लोग क्लासिफाई कर देंगे हार्मफुल चेंजेस में. तो सबसे पहले जो हमारा थर्ड है वो हम लोग लेते हैं हार्मफुल चेंजेस. अभी हार्मफुल चेंजेस में नाम से हम लोग को समझ में आ गया कि कुछ ऐसे चेंजेस भी हो रहे हैं जिससे ह्यूमन बॉडी को या हम लोग कह सकते हैं हमारे एनवायरमेंट पे वो क्या है एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है. तो सबसे पहला जो है वो हार्मफुल चेंजेस हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल में कि जो हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है, कि जो फूड है वो हमने अभी अभी बनाया था, अच्छा खासा था, अच्छा टेस्ट कर रहा था, अच्छा स्मेल कर रहा था, पर थोड़ी देर के बाद क्या हो गया? उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसका टेक्सचर चेंज हो गया और अब अगर हम लोग ने उसको खा लिया तो हमारी जो तबीयत है वो खराब हो जाएगी. तो ये भी किस में आ गया? स्पॉइल्ड फूड जो है वो हार्मफुल चेंजेस में आ गया कि जो हमारा अच्छा खासा फूड था अब वो किस में हो गया है? अब वो ऐसा बन गया है कि अगर उसको कंज्यूम किया तो हमारी जो
तबीयत है वो खराब हो जाएगी। तो ये जो है वो किस में आ जाता है, हार्मफुल चेंजेस में। अभी बहुत बार क्या होता है कि अभी मिल्क जो है वो गर्मी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि हाँ मिल्क को टाइम टू टाइम हम लोग जो है वो हीट करते रहे या तो फिर फ्रिज में रख दे ताकि वो स्पॉइल ना हो। क्योंकि अगर मिल्क भी बहुत जल्दी जो है वो स्पॉइल हो जाता है सीजन की वजह से, अभी गर्मी के टाइम पे बहुत ही जल्दी जो है वो खराब हो जाता है। पर कभी कभी जब फूड स्पॉइल्ड होता है तो वो हमारे काम में आ जाता है। जैसे कि हम लोग खुद से जो है वो मिल्क को सॉर बना रहे हैं ताकि वो हम लोग उसको योगर्ट मतलब योगर्ट बना सके और फिर उसको यूज कर सके। तो कुछ जो चेंजेस है वो किस में आ जाते हैं, यूजफुल चेंजेस में आ जाते हैं। तो हम लोग का जो फोर्थ चेंजेस है वो है यूजफुल चेंजेस। तो यूजफुल चेंजेस में जो है मेकिंग ऑफ फूड, अब जितने भी हम लोग फूड बना रहे हैं वो सारे एक टाइप के क्या है, यूजफुल चेंजेस है। तो ये जो है वो अलग से दो टाइप के और क्लासिफिकेशन आ गए, एक हार्मफुल चेंजेस और दूसरा यूजफुल चेंजेस। जिसमें एक में हम लोग को क्या हो रहा है, हम लोग की हेल्थ खराब हो रही है या हम लोग का क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ऐसे चेंजेस जो है वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट फायर जो है वो कैसा चेंजेस है, हार्मफुल चेंजेस है। फॉरेस्ट फायर जो है वो नेचुरली हो रहा है, मतलब वो नेचुरल चेंजेस में भी आ रहा है और उससे हमारा एनवायरनमेंट पूरा का पूरा खराब हो रहा है। तो वो किस में आ रहा है, हार्मफुल चेंजेस में भी आ रहा है। और यूजफुल चेंजेस में जो भी हम लोग फूड तैयार कर रहे हैं या ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जो हम लोग के लिए यूजफुल है वो किस में आ जाते हैं, यूजफुल चेंजेस में आ जाते हैं। अब ये तो हो गए हमारे 4 टाइप के चेंजेस। अब जो चेंजेस है आगे वाले उसको समझने से पहले जो है वो हम लोग को मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिसको हम लोग को थोड़ा सा समझना है कि उसमें क्या होता है एक्चुअल में। तो सबसे पहला जो है वो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि स्नो, हम लोग जो घर में क्या करते हैं, घर में हम लोग जो बर्फ जमाते हैं उसको वो वापस से क्या होता है, उसको हम लोग मेल्ट भी कर सकते हैं। और मेल्ट करने के बाद ऐसा है कि हम लोग को नया कोई सब्सटेंस मिल जाएगा, नहीं, फिर वापस से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वापस से हम लोग उसको बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्टली ऐसा चेन की तरह लिखती हूँ कि आइस क्यूब्स, उसके बाद वाटर, उसके बाद अगेन आइस क्यूब्स। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब ये जो दो एग्जांपल है कि जो आइस क्यूब है कैसे हुआ, हम लोग ने उसको कूल किया तो जो है आइस क्यूब बना। बाद में यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हीट के वजह से वो क्या हो जाता है, वापस से लिक्विड फॉर्म में वापस से वाटर तैयार हो रहा है। बाद में अगर हम लोग का मन कर रहा है कि नहीं हम लोग को वापस से आइस क्यूब ही चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को वापस से क्या फ्रीज करके या हम लोग बोल सकते हैं कूल करके वापस से क्या तैयार कर सकते हैं, आइस क्यूब तैयार करते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि हाँ एक बार ही आइस क्यूब बन गया तो भैया पानी नहीं बनेगा, या एक बार वापस से वो लिक्विड में चले गया तो बर्फ नहीं बनेगा। ये जो प्रोसेस है वो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो मैंने लिखा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जो मैंगो है वो अच्छा खासा पक गया है पर मुझे तो कच्चा खाने का मन कर रहा है, तो अब मैं इसको वापस से क्या करती हूँ, रॉ करती हूँ। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये चेंजेस कैसा है, रिवर्सिबल है। वापस से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाके, अपने ओरिजिनल स्टेट में जाके हम लोग को फिर से जो है आइस क्यूब मिल जाएगा, फिर से वाटर मिल जाएगा। पर अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो फ्रूट एक बार राइप हो गया है वो मुझे अभी रॉ चाहिए, तो वो वापस से रॉ हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे अगले दो क्लासिफिकेशन है वो इसी बेस पे है कि वो रिवर्सिबल है या नहीं है। तो ये वाला जो है वो हमारा फिफ्थ है, रिवर्सिबल चेंजेस। और ये उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, इरिवर्सिबल चेंजेस। तो अभी यहाँ पे जो है वो मैंने दो एग्जांपल लिए एक एक करके, ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आ गए कि रिवर्सिबल चेंजेस में क्या हो गया कि हम लोग को जो हम लोग का फर्स्ट जो हम लोग ने लिया था, बर्फ लिया था, वो वापस से मेल्ट होके जो है पानी बन रहा है, वापस से उसका बर्फ बन रहा है। मतलब वहां पे हम लोग को
अगर बार बार हम लोग चेंज करना चाहे तो वो बार बार चेंज होगा और वापस से वो रिवर्स में जाके अपने ओरिजिनल पोजीशन में भी चला जाएगा। तो ये किस में आ गया, रिवर्सिबल चेंजेस में। उसके अपोजिट में अगर हम लोग जो है राइटिंग ऑफ फूड, फिर हम लोग जो है फूड भी ले सकते हैं कि एक बार जो हम लोग ने फूड तैयार कर दिया वो वापस से जाएगा कि अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाएगा, मतलब वो रिवर्स नहीं होएगा। इसके लिए वो किस में आ जाता है, इरिवर्सिबल चेंजेस में। तो ये जो है हमारे और दो टाइप के चेंजेस हो गए। अब ये जो है वो 6 हो गए हमारे चेंजेस। अभी जो अगला है 7, वो है स्पीड पे, कि कोई भी चेंजेस हो रहा है तो वो फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, उसके बेस पे भी क्या है, दो चेंजेस है। तो पहला जो है वो फास्ट या हम लोग कह सकते हैं क्विक चेंजेस, और जो 8th वन है वो है स्लो चेंजेस। अभी बहुत सारे चेंजेस ऐसे होंगे जो फटाक से हो जाएंगे, पर कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जिसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो किस में आ जाएगा, स्लो चेंजेस में आ जाएगा। अभी फास्ट चेंजेस में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो बलून होता है, अगर हम लोग उसको जो है वो हवा देके जो है उसको फुगा रहे, तो एक टाइम आएगा जो वो फटाक से क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि बहुत ही जल्दी क्या हो गया, बर्स्ट हो गया। हम लोग ये नहीं कर सकते कि हाँ हम लोग धीरे धीरे उसको फुगा रहे और एक टाइम आएगा जब वो धीरे धीरे बर्स्ट होगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। जो मतलब बर्स्ट होगा वो फटाक से हो जाएगा, वहां पे वो टाइम नहीं लगा रहा है कि हाँ इतना जो है 1 मिनट तक वो बर्स्ट होता रहेगा या ऐसा कुछ। तो वो किस में आ जाएगा, चेंजेस, फास्ट चेंजेस में आ जाएगा। और स्लो चेंजेस में अगेन हम लोग राइपिंग ऑफ फ्रूट ले सकते हैं कि अगर हम लोग का जो फ्रूट है वो जो पेड़ों पर है, रॉ है, अभी वो नेक्स्ट डे राइप हो जाता है क्या, नहीं होता है, उसको राइप होने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, तो वो किस में आ जाएगा, स्लो चेंजेस में आ जाएगा। तो फास्ट चेंजेस में है, एग्जाम्पल में आ जाएगा बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर भी आ जाएगा, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। और यहाँ पे स्लो चेंजेस में अगेन जो है वो हम लोग राइपनिंग ऑफ फ्रूट ले सकते हैं, क्योंकि इसको जो है वो टाइम लगेगा ना, फटाक से तो नहीं हो जाएगा, इसके लिए ये स्लो चेंजेस में आएगा। और ऐसे चेंजेस जो बहुत ही फटाक से हो जा रहे हैं वो किस में आएगा, फास्ट चेंजेस में आएगा। और जिसको बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है वो किस में आएगा, स्लो चेंजेस में आएगा। कि हाँ चेंजेस हो तो रहे हैं पर कौन सी स्पीड में हो रहे हैं, फटाक से हो रहा है, फास्ट हो रहा है या बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है, तो उस बेस पे भी हम लोग के दो चेंजेस हो जाते हैं, फास्ट चेंजेस एंड स्लो चेंजेस। अभी लास्ट जो दो चेंजेस है हमारे, पीरियोडिक चेंज और उसका अपोजिट नॉन पीरियोडिक चेंज। अभी पीरियोडिक चेंज का मतलब कि जो चेंज है जब वो हो रहा है तो हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ वो एक टाइम के बाद ही हो रहा है, जैसे कि सनराइज होना या सनसेट होना, या हम लोग कह सकते हैं कि पूरा जो रात हो रही है, ये सब का क्या है, टाइम है। हम लोग ये नहीं देखते कि हाँ अभी तो 2 घंटे तक सुबह थी, अभी अचानक से जो है वो रात हो गई, नहीं, उसका एक पूरा टाइम फिक्स है, तो वो किस में आ जाता है, पीरियोडिक चेंजेस में। तो हम लोग एग्जाम्पल में सनराइज, सनसेट, ये सारी चीजें ले सकते हैं, क्योंकि वो एक पीरियड के बाद में होते हैं कि हाँ अभी सनराइज हुआ है, अभी जो हमारा पूरा दिन चलेगा, रात हो जाएगी, सनसेट हो जाएगा, रात हो जाएगी, उसके बाद अगेन क्या होएगा, सनराइज होएगा। तो ये एक क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से हो रहा है, एक हम लोग कह सकते हैं कि शेड्यूल फिक्स है कि हाँ सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, अगेन सनराइज हो रहा है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, पीरियोडिक चेंज में आ जाती है। अभी नॉन पीरियोडिक चेंजेस में क्या आते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंजेस में ऐसे चेंजेस आते हैं जिनका हमें कुछ नहीं पता कि हाँ उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, उसका कोई शेड्यूल नहीं है, वो कभी भी हो रहा है। अभी ऐसे चेंजेस में हम लोग कैलामिटीज ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी कैलामिटी हो रही है, भूकंप आ रहा है या सुनामी आ रही है, इसका
कोई फिक्स है क्या टाइमिंग? नहीं फिक्स है, ये कभी भी आता है, कभी भी हम लोग कह सकते हैं कभी भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्योंकि अगर पीरियोडिक चेंज में होता तो हम लोग पहले से प्रिकॉशंस ले लेते, पर वो किस में आता है? नॉन पीरियोडिक चेंजेस में आता है। तो ऐसे चेंजेस जो जिनका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, कोई भी पीरियड फिक्स नहीं है, वो कभी भी हो रहा है, वो किस में आता है? नॉन पीरियोडिक चेंजेस में आता है। तो नॉन पीरियोडिक चेंजेस में हम लोग ले सकते हैं कैलामिटीज ले सकते हैं। तो ये जो है हमारे टोटल हम लोग को जो बेसिक चेंजेस दिए हैं वो टोटल 10 है, और बाद में हम लोग को क्लासिफाई करना है कि वो फिजिकल चेंजेस में आता है या केमिकल चेंजेस में आता है। तो अभी हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो एक्चुअल में हम लोग का लेसन है वो देखने वाले हैं। अभी हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है, तो उसमें से हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो अभी मैंने जो है वो मेल्टिंग ऑफ आइस को फिजिकल चेंज में लिखा है, और हमारा जो अगला है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स उसको मैंने केमिकल चेंज में लिखा है। जबकि हम लोग ने ये देखा कि ये सब किस में आ रहा था? रिवर्सिबल चेंजेस में आ रहा था, या ये नेचुरली हो रहा है तो ये नेचुरल चेंजेस में आएगा। पर यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे चेंजेस दे रहेंगे जिसमें हम लोग को क्लासिफाई करना है कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। तो मैं अभी हम लोग एक एक क्लियर करते हैं। तो फिजिकल चेंज मतलब ऐसा चेंजेस होना कि हाँ चेंजेस हो तो रहा है पर हम लोग को कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो मतलब क्या होते हैं? रिवर्सिबल भी होते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग का जो वाटर है उससे हम लोग ने आइस क्यूब तैयार किया, और वो आइस क्यूब से हम लोग फिर से क्या ले सकते हैं? हम लोग का वाटर बन जाएगा। तो ऐसे चेंजेस किसमें आते हैं? फिजिकल चेंज में आते हैं, जिसपे हम लोग को कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, नो न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट आर फॉर्म। और यहाँ पे केमिकल चेंज का मतलब ही यही होता है कि हम लोग को क्या मिलने वाला है? न्यू सब्सटेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो फूड होता है वो भी किस में आएगा? केमिकल चेंज में आएगा। क्योंकि हम लोग का जो रॉ पोजीशन होता है फूड का, वो रॉ स्टेट जो होता है वो क्या होता है? पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, और हम लोग देखेंगे कि उसका जो टेस्ट है वो भी कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है, और हम लोग को एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। तो ये किस में आता है? केमिकल चेंज में आते हैं। और फिजिकल चेंज में कैसा चेंजेस आते हैं कि हाँ चेंजेस तो हो रहे हैं पर हम लोग को कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। हम लोग को क्या मिल रहा है? और हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हम लोग का ओरिजिनल सब्सटेंस रहता है वो कहीं ना कहीं जो है वो वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। पर जो केमिकल चेंज है वापस से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाता, और हम लोग को न्यू सब्सटेंस उससे मिल जाता है। तो जितने भी हम लोग ने पूरे 10 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं चेंजेस के, हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा? मतलब हम लोग उसको इसी बेस पे जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो फिजिकल में आ रहा है या केमिकल में आ रहा है। चेंजेस हो रहे हैं, अगर उसका हम लोग कह सकते हैं टेक्सचर चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, और हम लोग को एक नया ही कोई सब्सटेंस मिल रहा है, तो वो केमिकल में आएगा। पर उसमें चेंजेस हो रहे हैं पर उसका हम लोग कह सकते हैं कि ओरिजिनल स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, और हम लोग को वापस से जो है वो ओरिजिनल सब्सटेंस मिल जाएगा, तो वो किस में आएगा? फिजिकल चेंज में आएगा। तो हम लोग के जो टोटल जो बेसिक चेंजेस है, जैसे नेचुरल चेंजेस, आर्टिफिशियल चेंजेस, यूजफुल चेंजेस, हार्मफुल चेंजेस, फिर इरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस, फास्ट चेंज एंड स्लो चेंज, उसके बाद पीरियोडिक चेंजेस और नॉन पीरियोडिक चेंजेस, ये जो है वो टोटल टाइप्स ऑफ चेंजेस है। पर उसमें हम लोग को क्लासिफाई करना है कि वो फिजिकल चेंज में आता है या केमिकल चेंज में आता है। क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा लेसन का नाम है वो क्या दिया हुआ है कि फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझने के लिए हम लोग को बेसिक जो है वो टाइप्स ऑफ चेंजेस दिए हुए थे।
अभी उसमें जो है हम लोग ने देखा था रिवर्सिबल चेंज में, मैंने एग्जांपल लिया था कि जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है और वापस से हम लोग को वाटर मिल रहा है, हम लोग वापस से वाटर को जो है वो कूल कर रहे हैं या फ्रीज कर रहे हैं और हम लोग को फिर से क्या मिल रहा है, आइस क्यूब्स मिल रहा है। तो वो किस में आ रहा था, मैनमेड में आ रहा था, क्योंकि हम लोग वहां पे कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग जो है वो पानी भरकर जो है वो फ्रिज में रख रहे हैं, पर वो नहीं आएगा, वो किस में आ रहा है हम लोग का रिवर्सिबल चेंजेस में, और वो एक टाइप का क्या है, फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे मैंने फिजिकल चेंजेस के थोड़े से कैरेक्टर लिखे हैं कि पहला क्या लिखा है, इजीली रिवर्सिबल, जो भी हम लोग ने वाटर लिया था वो हम लोग जो है आइस क्यूब तैयार कर रहे हैं, आइस क्यूब से वापस से हम लोग उसको जो है वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, रिवर्सिबल है। इसके लिए क्या आएगा, पहला हमारा कैरेक्टर इजीली रिवर्सिबल। उसके बाद नो न्यू प्रोडक्ट्स, हम लोग जो भी जितने भी फिजिकल चेंजेस है उसमें हम लोग को कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो उसके सिर्फ स्टेट में हो रहा है, स्टेट में हो रहा है मतलब वो लिक्विड है या वो सॉलिड है, ये ऐसे स्टेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, हम लोग को कोई भी नया जो है वो सब्सटेंस नहीं मिल रहा, क्योंकि जो नया सब्सटेंस है उसका तो क्या हो जाएगा, फिर टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, उसका जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए फिजिकल चेंजेस में क्या याद रखना है, पहला तो इजीली रिवर्सिबल, दूसरा कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं होते, और तीसरा ऑफन जस्ट अ स्टेट चेंज, कि वहां पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है कि वो लिक्विड है, लिक्विड से वो सॉलिड हो गया, वापस सॉलिड से जो है वो लिक्विड हो गया, ये चेंजेस जो है किसमें होते हैं, फिजिकल चेंजेस में। तो एग्जांपल में जो आइस मेल्टिंग है वो किसमें आता है, फिजिकल चेंज में। उसके अपोजिट में जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज में क्या होएगा, इसका बिल्कुल ही अपोजिट, कि पहले तो वो इरिवर्सिबल रहेगा, यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि ये रिवर्सिबल है, पर जो हम लोग का केमिकल चेंज है वो किस में आएगा, नो इजीली रिवर्स, और हम लोग ये कह सकते हैं कि वो इरिवर्सिबल चेंज में आएगा। सेकेंड, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, वन और मोर प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म। उसके बाद न्यू सब्सटेंस फॉर्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। अभी ये जो हम लोग का कैरेक्टर है, इसको समझने के लिए ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है कि हम लोग मिल्क को किस में कन्वर्ट करते हैं, योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, और जो हम लोग को न्यू सब्सटेंस मिलता है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हम लोग मिल्क और योगर्ट में क्या क्या चेंजेस है वो देखते हैं। तो मिल्क जो है उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, हम लोग बोलेंगे स्वीट आ रहा है, और जो योगर्ट है उसका टेस्ट कैसा है, सॉर है। मतलब पहला जो है ये हो गया चेंजेस। दूसरा जो है वो हम लोग का मिल्क प्लेन होता है, उसमें कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, हम लोग बोलेंगे जो हम लोग का योगर्ट होता है वो गाढ़ गाढ़ जैसा होता है, हम लोग बोलेंगे सेमी सॉलिड टाइप का होता है। तो ये हो गया, स्टेट भी अलग है, टेस्ट भी अलग है। तो यहाँ पे जो है मिल्क जो है हम लोग बोलेंगे मिल्क से भले ही योगर्ट तैयार हो रहा है, पर उनका जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट है। तो मिल्क और योगर्ट, मिल्क से योगर्ट तैयार होना, ये सबसे बेस्ट जो है एग्जांपल है केमिकल चेंज का, क्योंकि उससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो सब्सटेंस का पूरा प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उसके ओरिजिनल सब्सटेंस से। फिर एक हो जाएगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, हम लोग का जो रॉ फ्रूट होता है उसका टेस्ट या उसका जो हम लोग बोलेंगे एक जो टेक्सचर होता है वो अलग होता है, और जो हम लोग का पका हुआ फ्रूट होता है, राइप फ्रूट होता है, उसके कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। तो केमिकल चेंजेस में और भी आ जाएंगे, जो हम लोग फूड तैयार करते हैं वो भी केमिकल चेंज में आ जाएगा। फिर जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, जो हमारा हम लोग बोलेंगे कि खिड़की वगैरह के जो रेलिंग्स होते हैं तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है, उसको खराब ना होने के लिए हम लोग जो है वो पेंट वगैरह करते हैं, पर जैसे ही सीजन चेंज होता है वो कैसा हो जाता है, पूरा का पूरा उसके ऊपर वो रेड कलर की लेयर आ जाती है वो, तो वो भी किस में आ जाएगा, केमिकल चेंज में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग का लेसन जो है वो 90% कंप्लीट होता है, क्योंकि लास्ट में वो जो है वो उन्होंने कोरोजन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो आई होप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, क्योंकि फिजिकल चेंजेस में इजी है, वो उसमें कुछ भी जो है हम लोग को न्यू चीजें नहीं बताई है, वो बस ये बताया कि रिवर्सिबल है, नया प्रोडक्ट बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंजेस हो रहे हैं, स्टेट में चेंजेस होगा। और जो केमिकल चेंजेस है वो उसका अपोजिट आएगा कि इरिवर्सिबल आएगा, नए प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और जो नया प्रोडक्ट होगा वो अपने ओरिजिनल, हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल प्रोडक्ट से उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, अलग रहेंगी। तो हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है कोरोजन का। अभी कोरोजन हम लोग को पता है कि क्या होता है, कि जो जंग लग जाता है आयरन या कॉपर के जो भी चीजें होती है उनके ऊपर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। अभी जो आयरन सब्सटेंस
आयरन की जो चीजें होती है उसके ऊपर आता है रेडिश लेयर, और जो कॉपर की चीजें होती है उस पर आता है ग्रीनिश लेयर। अभी जो ये रेड वाली लेयर है वो हम लोग को आसानी से देखने मिल जाती है कि जो हम लोग की विंडोज की जो रेलिंग्स होती है वो जो है वो थोड़े दिन में क्या हो जाती है, हम लोग कहते हैं कि जंग लगना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर आ जाती है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि हम लोग जो है वो जंग ना लगे इसके लिए हम लोग पेंट लगाते हैं, ऑयल पेंट लगाते हैं। तो इसका ये एक रीजन ये है कि जो हम लोग की आयरन के जो भी वो रेलिंग्स वगैरह है वो किसकी कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, वेपर्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं मतलब वाटर वेपर, ऑक्सीजन, इनके कांटेक्ट में आने की वजह से ही जो आयरन या कॉपर की जो चीजें होती है उनके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। और ये एक टाइप का कौन सा चेंज आता है, केमिकल चेंज आता है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग का लेसन कंप्लीट होता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ने कौन कौन से चेंजेस के बारे में पढ़ा है। पहला हमारा था नेचुरल चेंजेस, दूसरा आर्टिफिशियल, हार्मफुल, यूजफुल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, और एक जो था वो फास्ट और स्लो। इतने टाइप के चेंजेस थे और बाद में हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो सबसे पहला जो है वो हम लोग ने नेचुरल देखा था, सेकेंड आर्टिफिशियल, हार्मफुल, यूजफुल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, फास्ट एंड स्लो। जो भी चीजें नेचुरली हो रही है, जो भी चेंजेस नेचुरली हो रहे हैं वो नेचुरल चेंजेस में, ऐसे चेंजेस जिसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, वो आर्टिफिशियल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिससे हमारे एनवायरनमेंट को या ह्यूमंस को, हमारे हेल्थ को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, वो हार्मफुल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है वो किस में आता है, यूजफुल चेंजेस में। ऐसे चेंजेस जिसमें क्या होता है कि वो अपने ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है वो किस में आता है, रिवर्सिबल चेंजेस में। और अगर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा रहा है तो वो किस में आता है, इरिवर्सिबल चेंजेस में। फिर हमारा था अगला पीरियोडिक चेंजेस, जो एक टाइम के फिक्स शेड्यूल पे होता है, और जो नॉन पीरियोडिक है उसका कोई भी टाइम टेबल नहीं होता, कभी भी वो चेंजेस हो जाते हैं। उसके बाद फास्ट चेंज और स्लो चेंज किसके ऊपर डिपेंड था, स्पीड के ऊपर डिपेंड था कि अगर बहुत ही ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा है तो वो फास्ट चेंज है, और बहुत ही ज्यादा स्लो टाइम लग रहा है तो मतलब बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे हो रहा है तो वो किसमें आता है, स्लो चेंजेस। बाद में हम लोग ने देखा फिजिकल चेंजेस, उसके बाद केमिकल चेंज। कि फिजिकल चेंज क्या होता है, ऐसा जिसमें ऐसे चेंजेस जिसके ओरिजिनल जो भी हमारा सब्सटेंस है वो वापस से क्या होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, और क्या है, इजीली रिवर्सिबल है। और उसका अपोजिट क्या था, केमिकल चेंज की नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है दोनों की, और ऐसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। लास्ट का हमारा कॉन्सेप्ट था कोरोजन का, जंग का, जो हम लोग ने देखा कि आयरन और कॉपर में क्या होता है कि जैसे जैसे वो कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, वाटर वेपर्स के, वैसे ही उसको जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो आयरन या कॉपर के सब्सटेंस होते हैं, चीजें होती है, वो क्या होना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा लेसन कंप्लीट होता है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।